नमस्कार, आंखों देखी में आपका स्वागत है। अररिया जिला में एक दिवसीय तालीमी व तरबियती कन्वेंशन संपन्न। अररिया जिले के ग्रामीण इलाके के तिलकोबाड़ी फरकिया स्थित मदरसा जामिया लिल बनत, जिसमें कि रिफ्रेशर एवं प्रशिक्षण कन्वेंशन का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में असगर अली इमाम मेहदी अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद मौजूद रहे एवं कटिहार से इनामुल हक मदनी, जो कटिहार जिले के नाजिए में आला सूबे जमीयत अहले हदीस बिहार के हैं, और साथ में ही मुफीजुद्दीन अल रियाजी अररिया जिले से हैं, जो अल हसन एजुकेशनल ट्रस्ट के स्वामी के रूप में हैं। इसमें सम्मानित प्रतिभागी के रूप में मोहम्मद रिजवान अब्दुल हकीम एवं कई अतिथि मौजूद रहे एवं कार्यक्रम के अंत तक लोग मौजूद रहे। एवं यहाँ लाइब्रेरी की तस्वीरें दिखाई जा रही है कि इतने बड़े गांव में और इतने बड़े ग्रामीण इलाके में एक भव्य पुस्तकालय का निर्माण किया गया, जिसमें कि सभी अतिथिगणों का अवगत कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखों देखी। तरह से एक मुदरिस को चला सकते हैं। 2 घंटा 3 घंटा अगर पढ़ा दे तो इंशाअल्लाह बुनियादी तालीम हो सकती है। उसी तरह से कुछ और मौजू आए यहाँ, जिस तरह का मौजू है कि तालीम व तरबियत, बच्चियों की तालीम व तरबियत। आज हम लोग अगर हमने इश्तिहार बागोर से पढ़ा होगा तो हमें मालूम हो गई होगी। इस लॉकडाउन ने जो मदारिस इस्लामिया को खस्ता हाली की तरफ पहुंचा दिया, दीनी मदारिस सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। साथ में थे और सामने थे कि देखा कि आपने कंप्यूटर का इफ्तिताह हुआ, कंप्यूटर सेक्शन का। इस देहात दूर दराज कोरदा इलाके में बच्चियों की तालीम का इतना बड़ा इंतज़ाम है, और इंतज़ाम के साथ ही अभी नया इदारा है ये। और देखा आपने कि इतने शानदार हाल में कंप्यूटर का इफ्तिताह हुआ। तो अब आप बहुत ज़्यादा सवाल न करें कि दीनी तालीम के साथ असरी तालीम का क्या है। कंप्यूटर तो जिसके हाथ में आजकल है तो समझिए कि असरी तालीम की सारी कुंजी उसके हाथ में है, समझा। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने आँखों से देखा भी, उसका इफ्तिताह भी हुआ, और ये अव्वल दिन से जारी है। और अहले हदीस मदारिस में शुरू ही से ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी, हिंदी और हिसाब की तालीम शुरू से रखी गई। आज जब किसी ने सोचा भी नहीं था, या जब लोग नाजायज़ समझते थे। हम लोग जिस बड़े जामिया में पढ़े हुए हैं, जामिया सलफिया बनारस में, अव्वल दिन से फाजिल तक, बल्कि तखस्सुस तक में अंग्रेज़ी शुरू से पढ़ाई जाती है। तो सिरसावादी, सीमांचल क्षेत्र के सिरसावादी जो हैं बहुत गुर्बत में है। 90% से भी अधिक लोग किसान हैं और इनकी हालत काफ़ी ख़राब है। बच्चे, लड़के खास करके बाहर कमाने चल जाते हैं। इस पर कुछ कहना चाहिए इन लोगों के तालीम के लिए? देखिए, ये इलाक़ा हकीकत में जितना ज़रख़ेज़ है और जितना यहाँ के लोग मेहनती हैं और जितने संजीदा हैं, उसके मुकाबले में यहाँ तालीमी एतबार से बहुत पीछे हैं। उसकी वजह यहाँ की गुर्बत है, और यही वजह है कि इसके बच्चे मुख्तलिफ़ जगहों पर छोटी उम्र से कमाने के लिए निकल जाते हैं। माँ बाप की माली हालत ख़राब होने की वजह से यही नहीं कि अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते, बल्कि अपने वालिदैन का हाथ बटाते हैं माली एतबार से। ऐसे में ज़रूरत है कि हुकूमत ख़ास तौर पर ख़ुसूसी तवज्जो दे, और यहाँ के जो सरबराह और संजीदा लोग हैं वो ख़ास तौर पर इसमें तालीमी कारवां को आगे बढ़ाने में अपनी कुर्बानी भी पेश करें। जहाँ बहुत से लहव व लईब, बहुत से रसूम व रिवाज और बहुत से खुराफात हैं, और देखता हूँ कि एक ही गांव में अगर थोड़ी सी नामवरी के लिए जितना लड़के मुकद्दमों में और दीगर कामों में ख़र्च कर देते हैं, उनको भी सिर्फ़ हुकूमत पर हाथ पर हाथ धरे उसके भरोसे पर बैठे रहें, तो किसी तरह से मुनासिब नहीं। लेकिन हुकूमत को ख़ुद तौर पर इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। और अब जबकि मदारिस निस्वा, लड़कियों के स्कूल बहुत सारे खुल रहे हैं, ये एक अच्छी पहल है। उसमें भी आवाम को भी, हुकूमत को भी बड़ी संजीदगी से अपने हिस्से का हिस्सेदारी निभानी चाहिए। आखिरी हमारा सवाल,
सिरसावादी के लिए BC1 आरक्षण की लड़ाई बहुत लंबे समय तक हैदरी साहब और भी बहुत सारे लोग रह चाहेंगे। ये शेर शाह आबादी का मसला हो या किसी भी अक़लियत का मसला हो जी, और किसी भी पिछड़े वर्ग का मसला हो, उस पर हुकूमत को भी संजीदा होना चाहिए और आवाम को भी अपना जो गवर्नमेंट ने हक़ मुतय्यन किया उसके लेने के लिए उनको बहुत ज़्यादा संजीदा होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि रेगुलेशन तो पास हो जा रहा है, लेकिन लेने वालों को न सलीक़ा है और न ही उसके लिए वो मुत्तहिद हैं। इसी तरीके से हुकूमत के भी बहुत से प्रोग्राम जो अक़लियतों और इस तरह के पिछड़े वर्गों के लिए पड़े के पड़े रह जाते हैं। इसलिए संजीदा कोशिश इस सिलसिले में होनी चाहिए और शेर शाह आबादी जितनी बड़ी मुनज़्ज़म यहाँ आबादी है और जितनी इकट्ठे और बड़ी आबादी है, उसका हक़ बनता है कि उसका सही तरीके से हक़ दिया जाए और उनके हुकूक़ की। लेकिन एक बात इस मौके से मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि सिर्फ करारदादें पास करने से और कानून पास कर देने से मामला नहीं होता। न लेने वाले ले पाते हैं, न देने वाले दे पाते हैं। और जब तक वो लेने देने में सैकड़ों साल, 10 साल, 50 साल गुजर जाते तब तक दूसरा निज़ाम आ जाता है। अब देख रहे हैं कि अक्सर चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में जा रही हैं। आपके 100 साल लड़ने का क्या फ़ायदा हुआ? प्राइवेट में चली जाएगी, फिर 100 साल मिला नहीं हक, तब तक अब प्राइवेट कंपनियों के लिए लड़ेंगे कि वहाँ हमारा वजूद हो, तब तक दूसरा निज़ाम आ जाएगा। तो आज का प्रोग्राम एजुकेशन के सिलसिले में क्या हुआ? आज का प्रोग्राम तो आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखा और हम लोगों की यही कोशिश है कि सिरसावादी बरादरी में खास करके तालीम को फ़रोग़ दिया जाए, कंप्यूटर को आगे बढ़ाया जाए, साइंस में पढ़े, डॉक्टरी में जाए, इंजीनियर में जाए और जो लोग अभी खास करके नीचे तबके में हैं उन लोगों को भी उस तरह रिलीफ के ज़रिए, स्कॉलरशिप के ज़रिए से तालीम दी जा सके। यही सिलसिले में हम लोग आजकल बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार के कटिहार ज़िले सहित आप बहुत दूर दराज के क्षेत्र में भी आपने चिराग जलाने का काम किया है। अभी आपका काम किस स्तर पर चल रहा है और एजुकेशन को आप टेक्निकली कहाँ ले जाना चाहेंगे? देखिए, अल्लाह के फज़ल व करम से हम लोग जिस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं जी, इस कम्युनिटी में मुख्य धारे पर 2 तंजीमें काम करती हैं। एक ऑल बिहार सिरसावादी एसोसिएशन जी और एक जमीयत, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस। तो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के स्टेट कमेटी के नाज़िम होने की हैसियत से जी और ऑल बिहार सिरसावादी एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी होने की हैसियत से हम लोगों ने बिहार में बहुत जगह पर इस सीमांचल की धरती में चिराग जलाने की कोशिश की तालीमी मैदान में। जिन लोगों के यहाँ इस तरह की कोई कोशिश नहीं थी कि वहाँ बच्चे आगे जा सकें, तो उनको हम लोगों ने बढ़ाने की कोशिश की है। उन अफराद में जनाब मौलाना मुफीजुद्दीन रियाजी साहब भी हैं। शुरू ही से इस जगह पर उन्होंने हमको याद किया और मुख्तलिफ़ अंदाज में हम लोगों ने इनका हौसला बढ़ाया और इसी तरह से टेक्निकल तालीम, दीनी तालीम के साथ उसी तरह से असरी तालीम, हर तरह की तालीम के लिए हम लोग आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं और आगे भी ये कोशिश करते रहेंगे। जब तक सिरसावादी समाज का आखिरी बच्चा तालीम से न जुड़ जाए, हमारी कोशिश मध्यम नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। हमारा एक सवाल है कि जैसे कि आज़ादी के समय भी आलिम उलमाओं का ही रहनुमाई रही है, जो आज़ादी में मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी और आज़ादी हासिल की, लेकिन आज की जो एजुकेशन को लेकर है वो सबसे बड़ी बात यह है कि आज आलिम उलमा ही आ रहे हैं आगे। जहाँ कुछ भी नहीं, मैं इस जगह जहाँ हूँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है, आज भी खेत है, यहाँ चिराग जला। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के समय में सिरसावादी खास करके देश की मुख्य धारा से कहाँ तक जुड़ा है? देखिए, सिरसावादी आज से 10 साल पहले तक MLA होते रहे हैं और जनप्रतिनिधि तो बन ही रहे हैं पंचायत स्तर के या ब्लॉक स्तर के, लेकिन ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सियासी मैदान में सिरसावादी को अगर कहा जाए तो सिरसावादी को पीछे रह गया। वो इसलिए एक भी MLA MP नहीं है। इनके पूर्वजों ने जो मेहनत की थी इस वतन को आज़ाद कराने के लिए, काला पानी की सज़ा इन लोगों ने उठाई और इनके पूर्वजों को हर तरह से अंग्रेज़ों ने सताया और 100 साल तक
100 साल तक 1757 से लेकर 1857 तक इनके पूर्वज लड़ते रहे, लेकिन उसके बावजूद ये लोग जीतने के बाद, कामयाब होने के बाद, इस देश की आज़ादी के बाद ये लोग अपने आप को सियासत से अलग कर लिए, जिसका नतीजा ये है कि हमको खासा फ़ायदा नहीं मिल सका और हमारे लोग पिछड़े ही रह गए। और दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि ये शेरशाहवादी समाज मजदूर और किसान समाज है, और 99% नहीं 100% किसान समाज है, इस वजह से इनको खेती बाड़ी इनका मेन मकसद था और आज भी ये खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सियासत में इन्होंने अच्छा कदम नहीं रखा। और कुछ जो पार्टियां हैं, नेशनल पार्टी हैं, उनकी बेतवज्जही का शिकार है। इनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, कभी भी इनको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। आज भी वोट बैंक के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। जज्बात को टाइम पर भड़का दिया जाता है और उसके बाद वोट बीजेपी को नहीं देना है, बीजेपी को भगाना है। ये सारी पार्टियां हमारे साथ ये कर रही हैं, जो नहीं होना चाहिए। और जब ये सब खत्म होगा, जब लोगों में एक बेदारी आएगी, तभी जाकर हमें अपना हक मिल सकेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपको देश से बात करने का। आप देख रहे हैं आंखों देखी।